की विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। और आज नतीजे आने वाले हैं। जी जी सर। हाँ जी। आज नतीजे आने वाले हैं 4 राज्यों के, किस तरह से देख रहे हैं? आ चुके हैं सृष्टि जी, नतीजे तो आ चुके हैं। देश की जनता ने, 3 राज्यों की जनता ने, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियों के ऊपर और जो उन्होंने विकास के काम किए हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं लेकर के आए हैं, उनकी उन नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। और जिस प्रकार प्रचंड बहुमत, चाहे वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों ने उनकी नीतियों को, और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फ्रंट में आकर के कमान संभाल करके प्रचार प्रसार किया और कमान अपने हाथ में ली, ये आज उसी का परिणाम है कि आज 3 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है वो सिर चढ़ करके बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है। और जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, रामलला की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है, उसके पश्चात पूरा देश जो है वो राममय हो जाएगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी, देखिए, विपक्ष की तरफ से हर बार कई बार ये सवाल आता है कि सिर्फ मोदी मोदी ही क्यों? क्या ये मोदी लहर का ही कमाल है? क्या पूरा बीड़ा जो बीजेपी का है वो मोदी ने ही उठा रखा है क्या? उस पर क्या कहेंगे? साथ ही सवाल, देखिए, विपक्ष की तरफ से सिर्फ सवाल ये भी पूछा गया कि चलिए जीत का जिम्मा जो है आप पीएम मोदी को दे रहे हैं, कि श्रेय जो है पूरा पीएम मोदी को दे रहे हैं, लेकिन जहां पर हार हुई है उसका भी क्रेडिट क्या पीएम मोदी को मिलेगा? ये सवाल भी पूछा जाता है विपक्ष की तरफ से। देखिए, लीडर एक ही होता है, बाकी उसके साथ और कई लोग होते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर आज कोई भी व्यक्ति लीडर नहीं है, कोई एक आदमी लीडर नहीं है। और अगर लीडर हैं भी तो एक ही परिवार के 3 लोग हैं, जो तीनों लोग अपने आप में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन लीडर है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का आपने कहा कि एक प्रदेश के अंदर, जहां पर तेलंगाना के अंदर जो थोड़ी बहुत कसर रही है, तो अगर आने वाले चुनावों के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर, वहां पर भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से तेलंगाना की जनता जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करती है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने प्रदेश के अंदर काम किया है, वहां पर भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आए, लाडली योजना लेकर के आए। और राजस्थान के अंदर भी जिस प्रकार से विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा की है, उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर फिर से दोबारा जो सरकार जो है वो आ रही है। और छत्तीसगढ़ के अंदर भी जहां कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते थे वहां तो हमारी सरकार पक्का आएगी, और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की 55 सीटें वहां पर आपके जो चैनल्स हैं वही दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से देश की जनता ने जो एक दिशा, जो एक नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया, उसको स्वीकार किया। ज्ञानचंद जी, अब राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, तो राजस्थान को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ये सरकार की विफलता है या फिर ये वो रिवाज है जो बदला नहीं? जो हर 5 साल में सरकार बदलने की जो परिपाटी है, जो रिवाज है, वो बदला नहीं? देखिए, रिवाज की बात नहीं है। रिवाज तो अब मध्य प्रदेश के अंदर 5वीं बार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दोबारा से चीजें चुन करके आए हैं। रिवाज तो बदले जा सकते हैं अगर बदलने की क्षमता हो। अगर ये कि भी एक बार वो आएगा, ऐसा नहीं है। आज लोगों को जिस प्रकार से, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, उनको लोगों ने स्वीकार किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जो है, जो लोकसभा 2024 का चुनाव है, फिर से दोबारा तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब इसमें कोई शक और शुबा
रह नहीं गया। एक आखिरी सवाल में सर आपसे यहाँ पर ये करना चाहूंगी, देखिए दक्षिण और पूर्वोत्तर की यहाँ पर बात हो रही थी, तेलंगाना और मिजोरम का बार बार जिक्र हो रहा था, और बीजेपी की यहाँ पर क्या आप कमी मानते हैं जिसकी वजह से सुधार जो है वो नहीं हो पा रहा है आंकड़ों में? देखिए, जो कभी लोग भारतीय जनता पार्टी को एक उत्तर भारत की पार्टी मानते थे या एक वर्ग की पार्टी मानते थे, आज पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। वहाँ की जो विचारधारा, जो उत्तर दक्षिण के क्षेत्र हैं, जहाँ पर चाहे वो मिजोरम की बात कर रहे हैं आप या तेलंगाना की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी पार्टी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। आप तेलंगाना के अंदर देखिए कि एक सीट थी पिछली बार, आज हम 12 या 13 के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं। इसका मतलब हमारा प्रभाव वहाँ पर भी बढ़ा है। मिजोरम के अंदर भी आप देखेंगे, कल रिजल्ट आने वाले हैं कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे जो दो लोग जो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े नहीं थे, आज वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जो एक राष्ट्र सर्वोपरि, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, उस विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, रिवाज बदले जा सकते हैं, ये कहना था ज्ञानचंद गुप्ता जी का, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से जुड़ने का काम जो है वो अन्य राज्य भी, जो कहीं ना कहीं जहां पर बीजेपी ना के बराबर थी, वहां पर अब आगे काफी हद तक आगे कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो वो ये मानेंगे कि विचारधारा से जुड़ रहे हैं अन्य राज्य भी।